चलिए, सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका पहला भाग है आज, और इसका कुछ नियम है जैसे कि आपके सामने इस प्रकार है। समीकरण में पहले छोटे कोष्ठक, ठीक है, ये छोटा कोष्ठक है, फिर मंझला कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक हो गया, तथा अंत में बड़े कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक हो गया, को हटाया जाता है। इस क्रम के लिए बोर्ड मास याद रखते हैं। अब ये बोर्ड मास क्या चीज़ है? बी से आपका ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, ठीक है, एम से हो गया मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन आपका गुणा करना, और डिवीजन आपका हो गया जी भाग करना, ठीक है। ब्रैकेट में आपके सारे ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट होंगे वो ब्रैकेटों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपका छोटा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद मंझला ब्रैकेट हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट हो गया, तो ये ब्रैकेटों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नियम जिसमें ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये नियम फॉलो किए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है, बोर्ड मास, ये याद रखते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने इस प्रकार है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मान बताना कितना होगा, ठीक है ना, इसका मान बताएंगे कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 72, ठीक है, 72 भाग ऐसी 9। अब सबसे पहले यहाँ पे का दिख रहा है, का को तोड़ लेंगे, का को क्या है गुणा में, 1/3 प्लस 2/3 गुणा 2 का ना 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/2, ये मिश्र भिन्न था तो हमने भिन्न में बदल लिया, ठीक है। चलिए, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है ना, 2 से 2, 3 से 3 कट गया, 3 तिया कितना हो गया 9, और 72 भाग कितना 3, अब यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच गया 1। अब इसे जो है डिवाइड यानी कि भाग कर लेंगे। तो देखिए भाग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे तोड़ लेंगे, 72 के बटे में ले जाएंगे 3 और प्लस रख देंगे बिल्कुल ऐसे 1, है ना, और 3 से सकाट दो, 3 दूनी 6 और जी 3 चौक 12, यानी 24 प्लस 1, 24 प्लस 1, है ना, ऐसा कह दो 24 प्लस 1, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी चल जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर आ गया 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक जैसी दो संख्या दिख रही होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 67,895 की पावर कितना होगी 2, और यहाँ भी 37,895, 37,895, तो 37,895 की पावर कितनी हो गई 2। इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और इस 30,000 को बचाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस संख्या में से यानी 67,895 में से माइनस कर देंगे 37,895, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से अगर ये संख्या घट जाएगी तो हमें 30,000 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, माना तो माना क्या, 67,895 को ए मान लेंगे और 37,895 को बी मान लेंगे। 37,895 बी और 67,895 ए। अब ये मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। अब ऊपर सूत्र बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे कितना है ए माइनस बी। तो देखिए एक जैसा कट गया, अब बचा कितना ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, और ए की जगह क्या है 67,895 और बी के स्थान पर कितना है 37,895, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा 67,895, है ना, प्लस कर देंगे कितना 37,895। ये इस तरह से आपको ऐड करना है, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया 10, 9 9 18 और एक हासिल 9, फिर लगा एक, है ना, 18 एक हासिल 19, और उसके बाद हासिल लगा एक 8 और 16 और एक 17, उसके बाद 7 और 7 14 और एक 15, 6 3 9 और एक 10, 10 57 90, 10 57 90 जो होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो 2 की पावर 60 लिख लेंगे, 3 की पावर 48 लिख लेंगे, 4 की पावर 36 लिख लेंगे, 5 की पावर 24 लिख लेंगे। इस तरह से संख्या लिख लेंगे। उसके बाद जो घात दिख रही होगी यानी कि पावर सहन की, तो उनका क्या करेंगे, 60, 48, 36, 24 का में से निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, में से। देखिए में से निकल गया इनका आप में से निकाल लेंगे। तो यदि में से निकालना आपने नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में जाकर में से निकालना सीख लीजिए। बहुत अच्छे से समझाकर आपको जो है बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो इनका जो में से आएगा वो आ जाएगा आपका 12। अब 12 से जो है इनकी घात में भाग करेंगे, यानी कि पावर्स में सब में भाग करेंगे। तो जब हमने 60 को भाग करी 12 से, है ना, यहाँ पे 3 की पावर कितना 48 को 12 से, 4 की पावर 36 को भी 12 से, और 5 की पावर 24 में भी 12 से। तो 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 2 की पावर 5, 3 की पावर कितना हो गया जी यहाँ पे 4, और 4 की पावर यहाँ पे 3, और 5 की पावर 2। इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32, 3 3 9 27 81, यहाँ पे 81, 4 चौक 16 चौका 64, है ना। इनकी गुणा करा रहे हैं हम, 5 पंजे 25। तो इनकी पावर्स में देखिए, इसकी 2 की पावर 5, 2 की 5 जगह गुणा कराओगे 32 आएगा, 3 की 4 जगह गुणा कराओगे 81 आएगा, 4 की 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा, और 5 की 2 बार गुणा करोगे तो 25 आएगा। अब इन संख्या में पूछ रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे 81, और 81 जो हमारी बन के आई है वो किससे आई है, 3 की पावर 48 से। तो 3 की पावर 48 जो होगी, अतः 3 की पावर 48 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी इस सीरीज में, सबसे बड़ी संख्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया 3 की पावर 48। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आज मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इस तरह का सवाल। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को कर लेंगे 999 बटे 1000। ठीक है, इस तरह से, लेकिन इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और जी फिर उसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे प्लस। क्या लगा लेंगे यहाँ पे, प्लस। और उसके बाद जो आपको संख्या दिख रही होगी गुणा, उसको बाहर रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, 999 लिखा, फिर यहाँ पे क्या का चिन्ह लगाना, प्लस का चिन्ह लगाना, ये वाली संख्या बिल्कुल ऐसी लिखनी, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद बाहर जो संख्या गुणा में दिख रही है उसको बाहर रखना है। ठीक है, गुणा में जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा ना गुणा 7, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इस तरह से बाहर रखना है, उसकी गुणा करानी है अंदर। तो गुणा कराएंगे 999 गुणा 7 प्लस 999 बटे 1000, और गुणा कितना 7, इसकी गुणा कराएंगे तो गुणा करा के आ जाएगा आपका 69 93। ठीक है, 69 93 आ जाएगा आपका गुणा करा के। मैंने गुणा करा लिया इसकी, आप भी करा लेना, 69 93 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 69 93, यहाँ पे भी आपका 69 93 आ जाएगा, 7 की इससे गुणा करा कर, और बटे में कितना है 1000। चलिए 69 93 बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 69 93 प्लस 1000 से 69 93 में अगर हम भाग करेंगे तो 6 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा शेष, प्लस शेष बच जाएगा 993 शेष बचेगा, और बटे 1000 जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इसमें ऐड कर देंगे 6999999 बटे 1000। ये इस सवाल का राइट आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से बहुत अच्छे से आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, ये संख्या तो हमने बिल्कुल ऐसी लिख ली, इस संख्या में ऊपर वाली में 1000 से भाग कराई, कितनी बार चलेगी 6 बार चलेगी। ठीक है ना, प्लस करके फिर जो शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग करते वो नीचे। ठीक है, उसके बाद ये संख्या इसमें क्या करा दी, प्लस करा दी। प्लस कराने के बाद क्या बनी संख्या 6999 बन गई। ठीक है, और जो हमारा शेष बचा था जिससे हम भाग कर रहे थे वो बिल्कुल हमने इसे बिल्कुल ऐसे रख दिया, प्लस का चिन्ह हटा दिया। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न में बन गया। तो इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर आ गया। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, और आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपके सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान से, अगर हम गुणा कराएंगे फिर जोड़ेंगे फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से करना है। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को इतनी यहाँ पे देख रहे होंगे जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है, मिश्र भिन्न को हमें प्लस इस तरह से लिखना है 999 प्लस 98 बटे 99, और ब्रैकेट लगाने के बाद गुणा 99, इस तरह से जमा लेना है। और उसके बाद इसकी गुणा इसके अंदर करानी है। ठीक है, तो 999 गुणा फिर 99 फिर प्लस
98/99 गुणा कितना 99, मतलब गुणा जो हो रही है 99 की यहाँ भी हो गई और इसके साथ भी हो गई। ठीक है, इतना कर लिया, एक जैसा था कट गया। इसको 999 को क्या करेंगे, 1000 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो 999 आ जाएगा, गुणा 999 है ना, 1000 में से अगर एक माइनस कर देंगे 999 आ जाएगा, गुणा बिल्कुल ऐसी 99 बिल्कुल ऐसी, फिर प्लस यहाँ कितना बच गया 98, कितना बच गया 98। उसके बाद अगर ठीक है ना, इसमें क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। अगर मैं 99 की 1000 से गुणा कराऊंगा तो आ जाएगा 99,000, ठीक है 99,000, और 99 की 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 99 और फिर प्लस के कितना है यहाँ पे 98, ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद 99 में से अगर 98 निकल जाए तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ बचेगा माइनस के 1। चलिए, अगर मैं 99,000 में से 1 माइनस कर दूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा 9, यहाँ पे देख लेना आपका जो बचेगा ये बचेगा। ठीक है, आपका ये जो है आंसर आ जाएगा 98,999। ठीक है, और माइनस कैसे करते हैं, देखिए माइनस करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको इस तरह से माइनस कर लेना है। तो 10 में से अगर 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 8 और यहाँ 9 बिल्कुल। तो 98,999 सवाल का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सवाल 5 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह की नई नई वीडियो रोज़ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।